फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान वनपाल वन रक्षक का एग्जाम होने वाला है 6 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि राजस्थान वनपाल वन रक्षक के एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, संत मावजी ने मेवाड़ व बांगड़ क्षेत्र के भीलों में जागृति हेतु कौन सा आंदोलन चलाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संत मावजी ने मेवाड़ व बांगड़ क्षेत्र के भीलों में जागृति हेतु लसोड़िया आंदोलन चलाया था। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन, प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के संस्थापक थे अचलेश्वर प्रसाद। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी कल्पना में दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर बाड़मेर के किस गांव में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है ये बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। मारवाड़ के लोग उनको सिद्ध तथा अवतारी पुरुष मानते रहे हैं तथा इसका प्रमाण है लूणी नदी के किनारे बसे बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में बना हुआ इनका मंदिर, जहां प्रति वर्ष चैत्र महीने में एक विशाल मेला लगता है। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है? वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। टूनार शैली में मुगल प्रभाव सर्वाधिक है। रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद की प्रति अकबर के लिए इस शैली के चित्रकारों ने तैयार की थी। यह फैक्ट आपको अच्छे से याद करना है। पांचवा क्वेश्चन, हाड़ौती स्कूल की मूल शैली कौन सी मानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाड़ौती स्कूल की मूल शैली बूंदी शैली को मानी जाती है। तो बूंदी शैली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, घुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मारवाड़ क्षेत्र में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में चैत्र कृष्ण सप्तमी अर्थात शीतला सप्तमी से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीया तक घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। यह पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। इस त्योहार के प्रति बालिकाओं में ज्यादा उत्साह रहता है। घुड़ला एक छिद्र किया हुआ मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें दीपक जला कर रखा होता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो भी मैंने आपको फैक्ट बता रहा हूं एक कॉपी पर नोट करते चलिए। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं। सातवां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है सातवां, कजली तीज का मेला भाद्रपद कृष्ण तृतीया को किस स्थान पर भरता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कजली तीज का जो मेला है ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में भरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, पूर्वी क्षेत्र में लोकप्रिय है। जाम्बू जी का जन्म दिवस गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद करने हैं और कॉपी पर भी नोट करते चलिए ये सारे फैक्ट। अगला क्वेश्चन, मानव व्यापार प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
मानव व्यापार प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत थी जयपुर रियासत। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। कोटा राज्य में महाराव राम सिंह ने सर्वप्रथम 1831 में मानव व्यापार प्रथा की गैर कानूनी घोषित किया। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 10वां क्वेश्चन है, पोत, हाकर और सरी आभूषण ये कहां पर पहना जाता है? पोत, हाकर और सरी जो आभूषण होते हैं ये कहां पर पहने जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोत, हाकर और सरी आभूषण ये गले में पहने जाते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, कहां पर क्या पहना जाता है ये अच्छे से जान लीजिए। सबसे पहले हम नाक की बात करेंगे तो नाक में देखिए गाइस, बसेरी, लटकन, नथ, चूनी, लौंग ये चीजें पहनी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं नाक की। नाक में क्या क्या पहना जाता है? तो देखिए गाइस, नाक में झुमका, टॉप्स, कर्णफूल, सुरलिया, बाली, ओंगड़िया, मुर्की ये चीजें पहनी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं गले की। गले में क्या क्या पहना जाता है? तो गले में झालर, कंठी, मटरमाला, ठूंसी, हाकर, सरी, कंठमाला, पोत ये चीजें पहनी जाती हैं। पैर में क्या क्या पहना जाता है? कड़ा, नवरी, आंवला, पायजेब, पायल, लछणे, टणका, बिछुड़ी, बिछिए, फुलरी तो ये चीजें पहनी जाती हैं पैरों में। ये पॉइंट आपको सारे ध्यान रखने हैं, कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए गाइस, 8वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, 8वां क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल नहीं किया था, तो 8वां क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। एक्चुअली में गाइस ये हुआ, टाइप करते समय थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसलिए 8वां क्वेश्चन छूट गया था, तो उसको मैं पूरा करवा देता हूं। क्वेश्चन है गाइस कि राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास भरेश्वर बाहुबली रास निम्न में से किसके द्वारा रचित है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। शालिभद्र सूरी 12वीं सदी एक कवि थे जो भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की कौन सी एकमात्र जनजाति शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की सहरिया जो जनजाति है एकमात्र जनजाति है जो कि शामिल है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। देखिएगा, सहरिया शब्द होता क्या है? सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से हुई है जिसका अर्थ जंगल होता है। यह राजस्थान राज्य की एकमात्र आदिम जाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह पीटीजी में शामिल किया है। यह 12 जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं सहरिया जनजाति के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो देखिए यहां पर बात हो रही है सबसे प्राचीन जनजाति की। तो सबसे प्राचीन जनजाति है राजस्थान की ऑप्शन सी, भील जनजाति। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भीलों के घरों को कू कहा जाता है। भीलों के घरों को टापरा भी कहा जाता है। भीलों की झोपड़ियों के समूह को फला कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं कि भीलों के घरों को क्या कहा जाता है और भीलों की झोपड़ियों को क्या कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस 13वां, सीकर में कातली नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या कहा जाता है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, सीकर में कातली नदी के अपवाद क्षेत्र को कहा जाता है तोरावटी बेसिन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। कातली नदी, सीकर जिले में इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन देखिएगा। 14वां क्वेश्चन है गाइस, 1159 में मंडोर के शासक बालक राव प्रतिहार द्वारा निर्मित कौन सी झील है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1159 में मंडोर के शासक बालक राव प्रतिहार द्वारा निर्मित झील है बालसमंद झील। 15वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, श्री लाल जोशी जी ने 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, वह किसके लिए जाने जाते हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्रीलाल जोशी जी ने 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये जो है फट चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए श्रीलाल जोशी के बारे में। श्रीलाल जोशी, इनका जन्म हुआ था 5 मार्च 1931 और इनकी मृत्यु 2 मार्च 2018 को। फट चित्रकला के भारतीय कलाकार हैं ये। यह राजस्थान की लोकप्रिय लोक चित्रकला हैं। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये कॉपी पर भी नोट करते चलिए, ताकि एग्जाम के टाइम आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप 2 तारीख हो गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान सभी। आप 2 से लेकर 3 तारीख हो चुकी है, 2 से 3 तारीख। तो आपके पास बनपाल के लिए मात्र 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है 2 भी खत्म हो चुका है और आज तारीख हो गई है 3। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। 6 तारीख को आपका एग्जाम होना है बनपाल का। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का गोमती सागर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान का गोमती सागर पशु मेला जो है गाइस झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में यह पशु मेला प्रतिवर्ष वैशाख सुदी 13 से ज्येष्ठ बूंदी पंचम तल गोमती सागर की पवित्रता पर बढ़ता है। यह पशु मेला हड़ौती अंचल का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध मेला है। पशुपालन विभाग मई 1941 से इस पशु मेले को आयोजित कर रहा है। ये आपको सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखने हैं। 1949 से इस पशु मेले को आयोजित कर रहा है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अलवर जिले में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सा मेला भरता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान के अलवर जिले में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भर्तहरि मेला भरता है। इस क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार फैला हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान के लगभग 23% भूभाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार फैला हुआ है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। पूर्वी मैदान भाग, यह मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.3% है। इस क्षेत्र में राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। तो ये फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। 19वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस। 19वां क्वेश्चन है, पिछोला झील के मध्य जग निवास महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पिछोला झील के मध्य जग निवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। पिछोला झील में स्थित यह महल 1746 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं गाइस, एक कॉपी पर नोट करते चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भाग का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भाग का प्राचीन नाम था मेवल। सो गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान का हाड़ौती का पठार भौगोलिक अंचल का सबसे प्राचीन माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 22वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल जो परियोजना है वो कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बीसलपुर बांध परियोजना। बीसलपुर बांध परियोजना के बारे में अच्छे से जान लीजिए आप लोग। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह फैक्ट आपको याद करना है। यह परियोजना बनास नदी पर टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में है। यह भी पॉइंट आपको याद करना है। इसका प्रारंभ 1988 से 89 में हुआ। इससे 2 नहरें भी निकाली गई हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। 23वां क्वेश्चन, सो गाइस 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 17 जनवरी 1955 को हुई थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए।
राजस्थान वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1955 में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत राजस्थान राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। निगम अपनी स्थापना से राज्य के औद्योगिक विकास में योगदान दे रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 24वां क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। 24वां क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो है गंगानगर। 25वां क्वेश्चन, सो गाइस 25वां क्वेश्चन है बारडोली की नटराज शिव मूर्ति किस शैली में बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। बारडोली की नटराज शिव मूर्ति प्रतिहार शैली में बनी है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। यहाँ के इस मंदिर समूह में शिव मंदिर प्रमुख है जो घटेश्वर शिवालय के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये जो मंदिर है घटेश्वर शिवालय के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में शिव के नटराज स्वरूप को उत्कृष्टता से उत्कीर्ण किया गया है। यह उड़ीसा शैली के मंदिरों से मिलता जुलता है। अलंकृत मंडप, तोरण द्वार, मूर्तियों की भंगिमाएं, लोज व प्रवाह, शिव का वलिष्ठ स्वरूप आदि इसकी विशिष्टता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, कृषि उपज मंडी अधिनियम कब आया था? कृषि उपज मंडी अधिनियम जो है ये कब आया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कृषि उपज मंडी अधिनियम वर्ष 1961 में आया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 6 के प्रावधान प्रभावशील है। 27वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? जागृति ज्योति पत्रिका किस अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जागृति ज्योति पत्रिका राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। 28वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारतीय लोक कला मंडल कहां पर स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल जो है ये कहां पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। भारतीय लोक कला मंडल जो है गाइस ये उदयपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित एक सक्रिय सांस्कृतिक संस्था है जिसकी स्थापना 22 फरवरी 1952 को परंपरागत कला रूपों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से पद्मश्री देवीलाल सामर ने की थी। इसमें आपको दो फैक्ट याद करने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 फरवरी 1952। और इसके लिए इसका जो संरक्षण और संवर्धन जो है ये किसने किया था? पद्मश्री देवीलाल सामर ने किया था। ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। सो गाइस 29वां क्वेश्चन, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम वर्ष 1960 में लागू हुआ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। 1960 में बना था कानून। 1960 में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम बनाया गया था। पुलिस को इस नियम का पालन करवाने की ही हिदायत दी गई है। इस अधिनियम की धारा 3 में उल्लेख है कि राज्य में कोई भी मृत्यु भोज नहीं कर सकता और ना ही उसमें शामिल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है गाइस? वन्यजीव संविधान की कौन सी सूची का विषय है? वन्यजीव संविधान की कौन सी सूची का विषय है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वन्यजीव संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु भारत के संविधान में 42वें संशोधन 1976 अधिनियम द्वारा 2 नए अनुच्छेद 48 से 51A को जोड़कर वन्य जीवों से संबंधित विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में नो बैग डे विद्यार्थियों में कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान में नो बैग डे विद्यार्थियों में शनिवार को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। सरकारी स्कूलों में
शैक्षणिक गतिविधियां भी हर शनिवार को नो बैक डे श्रमदान भी करेंगे। स्टूडेंट, प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को नो बैक डे मनाया जाता है। इसके तहत शनिवार विद्यार्थी बैग लेकर नहीं आएंगे। इस दिन सिर्फ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, राजस्थान का पहला करियर डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान का पहला करियर डिफेंस इंस्टीट्यूट जो है सीकर में स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। राजस्थान का पहला रक्षा करियर संस्थान सीकर जिले के रलावता गांव में खुलेगा। ये फैक्ट आपको याद करना है कि ये सीकर जिले के रलावता गांव में खुलेगा। करियर इंस्टीट्यूट महाराजा रणजीत सिंह AFPI केंद्र मोहाली की तर्ज पर संचालित होगा। 12वीं पास युवा चयन प्रक्रिया के आधार पर संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना 28 जनवरी 1958 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद करना है। इसकी जो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1958 को हुई थी। ये भी आपको फैक्ट याद कर लेना है ताकि परीक्षा में जो पूछा जाए तो आप तुरंत जवाब दे दें। अगला क्वेश्चन देखिए, 34वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विवेकानंद कहाँ स्थापित किया गया? राष्ट्रीय विवेकानंद जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय विवेकानंद खेतड़ी झुंझुनू में स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। विवेकानंद स्मारक शिला भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना हुआ है। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं और एक कॉपी पर भी नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान भारत सरकार की राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कही है। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है अच्छे से। 36वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पर है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत जो है 51,000 की राशि जो है प्रदान की जाती है। 38वां क्वेश्चन, राज्य में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य में दिव्यांगों को कुल 4% आरक्षण जो है प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना मत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 65 वर्ष तक आयु के 80% दिव्यांग अथवा बहु दिव्यांग वाले अभ्यर्थियों को कुल 1200 रुपये, जिसमें से 900 रुपये राज्य सरकार तथा 300 रुपये भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मैं सभी क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा तो आप क्या करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन है गाइस कि केरी भात की ओढ़नी किस जात की स्त्रियों में लोकप्रिय है? ऑप्शन है आपके ए जाट महिलाएं, बी है आदिवासी महिलाएं, सी है ब्राह्मण महिलाएं और डी है राजपूत महिलाएं। ठीक है। 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का खुजराव निम्न में से किसे कहा जाता है? राजस्थान का खुजराव किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खुजराव जो है ये कहा जाता है किराडू मंदिर को। तो सही आंसर हो जाएगा किराडू मंदिर, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। विशेषतः किराडू मंदिर और उदयपुर के अंबिका मंदिर की स्थापत्य शैली मध्य प्रदेश के खुजराव मंदिरों की शैली से ज़्यादा समानता रखती है। इसलिए किराडू का मंदिर राजस्थान का
खुजराव कहलाता है, जबकि अंबिका मंदिर मेवाड़ का खुजराव कहलाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं और एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलिए कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जून 2022 में संन्यास की घोषणा की। मिताली राज को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार जो है मिला था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। फैक्ट क्या क्या है देखिए। पहला फैक्ट है मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत सरकार ने उन्हें क्रिकेट में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 2003 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। खेल जगत में योगदान के लिए वर्ष 2015 में मिताली राज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देखिए जो भी पुरस्कार इन्हें मिले हैं सारे पुरस्कार मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं, सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान ने गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना आंचल शुरू की है। इस अभियान के दौरान 13,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया और उन्हें सही दवाएं लेने की सलाह दी गई। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेने हैं और एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जयपुर 29 मई भाषा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा है कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ खेलों के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही है। सो गाइस 44वां क्वेश्चन देखिएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की गई राशि और उसके प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मदद से स्वास्थ्य खातों को संस्थागत बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। 45वां क्वेश्चन देखिएगा। किस शहर में 250 कमरों वाले नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। 46वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के किस जिले में भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के जैसलमेर हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जैसलमेर में स्थापित यह संयंत्र भारत में अब तक का पहला पवन और सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन संयंत्र है। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से एकीकृत हाइब्रिड पावर प्लांट अक्षय ऊर्जा की पूरी क्षमता का उपयोग करता है और बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए एक अधिक विश्वसनीय समाधान प्रदान करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। 47वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है। क्वेश्चन है गाइस कि राजा मोर ध्वज की नगरी गढ़मोरा राजस्थान के किस जिले में है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा मोर ध्वज की नगरी गढ़मोरा राजस्थान के करौली जिले में है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। करौली जिले से 75 किलोमीटर दूर नादौती तहसील के गांव गढ़मोरा को राजा मोरध्वज की नगरी से भी जाना जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर नवीनीकृत सिंथेटिक हॉकी स्टोफट और बैडमिंटन इंडोर हॉल का लोकार्पण किसने किया? इसका लोकार्पण किया था ऑप्शन ए, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। 49वां क्वेश्चन देखिएगा। 2022-23 के बजट में घोषित राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत स्थापित होने वाली प्रथम 100 मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों को
मात्र परियोजना लागत का 50% अधिकतम कितने लाख रुपए प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 लाख रुपए। सो गाइस, आज का हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। पहले आप लास्ट क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट पहले देखिए आप लोग। अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित राजस्थान मिलेट ट्रस्ट प्रोत्साहन मिशन के तहत स्थापित होने वाली प्रथम 100 मिलेट ट्रस्ट प्रसंस्करण इकाइयों को पात्र परियोजना लागत का 50% अधिकतम 40 लाख रुपए प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। लेकिन ऐसी परियोजना जिनमें 40 लाख रुपए की अधिकतम सीमा से अधिक अनुदान दे है। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है और कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट आबू। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। 25 मई 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू स्थित राजभवन में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ और शिखर पर्व के अंतर्गत लगाई गई हेरिटेज आर्किटेक्ट चित्र प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।